भगवान के ऊपर जो माया का, उस पूतना का जो प्रकोप था गौ सेवा से, वो छूट गया। भगवान को आनंद का क्षण आया। नंद बाबा ने तत्काल गर्ग ऋषि को बुलाकर दोनों बालकों का नामकरण संस्कार विधि करवाए। गर्ग ऋषि ने दोनों बच्चों के नाम रख दिए, बलराम और कृष्ण। यशोदा मैया ने पावन विदाई की आचार्य की। गुरुदेव जाने लगे, विदाई लेने लगे। यशोदा ने सुंदर सा आसन डाला, सोने की चौकी बनाई, चौरंग बनाया, सोने की थाली कटोरियां परोस दी और उसमें सुंदर सा भोजन परोस दिया। गर्ग ऋषि भोजन करने के लिए बैठे, हाथ में जल लेकर भगवान को भोग अर्पण कर रहे थे। नेत्र बंद हो गए। गर्ग ऋषि ने जैसे ही भोग अर्पण किया, भगवान पालने से उठकर आए और गर्ग ऋषि की खीर खा गए। मैया ने माखन परोसा, वो भी खा गए। खीर परोसी, उसे भी खा गए। भगवान लंबे समय से गर्ग ऋषि को देख रहे थे कि ये नित्य दोनों समय भोग लगाकर भोजन करता है, और आज मैं साकार इसके नजदीक हूं तो मुझे इसका आज भोग लेना चाहिए। भगवान जब भोग लेके चले गए पालने में, कटोरियां उल्टी पड़ी थाली में। गर्ग ऋषि का नेत्र खुला, खाना प्रारंभ करते प्रसाद को देखा, कटोरियां तो सब खाली है। गर्ग ऋषि ने पालने की ओर देखा तो बालक का मुंह सना हुआ था। आचार्य कहने लगे, अरे यशोदा, तेरे लाला ने मेरा आज भोजन झूठा कर दिया, इसलिए मैं नहीं करूंगा। और आज आचार्य का धर्म नष्ट हो गया भोजन का, इसीलिए तेरे घर का भोजन अब मैं नहीं कर सकता। यशोदा मैया दौड़ के आई और नंद बाबा भी आए, महात्मा के चरणों में गिर पड़े, प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव, बालक इतना छोटा है कि आप उसे माफ करो। दोनों प्रार्थना करके दूसरे महल में ले गए गर्ग ऋषि को। यशोदा मैया ने कोरे भोजन बनाए और फिर से कोरी थाली में परोसे। गर्ग ऋषि बैठ गए जिमने के लिए। बालकृष्ण पालने में पड़े पड़े सोच रहे हैं कि अद्भुत आदमी है, 50 वर्षों से बुला रहा है, हम आते नहीं और रोज भोजन कराता है, और आज हमने भोजन कर लिया तो परेशान हो गया महात्मा। दूसरे महल में पहुंच गए महात्मा जी भोजन करने के लिए। आचार्य गर्ग ने फिर से नियम पकड़ा, हाथ में जल लेकर नेत्र बंद किए, भोजन का मंत्र बोला। इस बार भगवान समझ गए कि ये महात्मा नियम का पक्का है। ये रोज जितनी बार भी भोजन करता है, मुझे भोग अर्पण करता है, आज मुझे इसके भोग का फल देना चाहिए। जैसे ही आचार्य गर्ग के नेत्र खुले, भगवान श्री कृष्ण अन्न ब्रह्म बनकर के थाली में चतुर्भुज प्रकट हो गए और महात्मा को अन्न ब्रह्म का दर्शन प्रदान कर दिया। इसलिए परम प्रभु परमात्मा कहते हैं, राजन, भोजन के साथ हमेशा भगवान जैसा वर्ताव करना चाहिए। भोजन को इतना पवित्र रखना चाहिए, भोजन इतना पवित्र ग्रहण करना चाहिए जिसमें मांस, अंडा, इसकी तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। केवल सात्विक मिष्ट अन्न भोजन करने की भी पवित्रता बेहद रखनी चाहिए, और भोजन को बिल्कुल भगवान का स्वरूप मान करके पूज कर भोजन करना चाहिए।
पहले तो अनपढ़ बड़े बूढ़े लोग भी पूजते थे थालियों को। जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे वो भी जल चढ़ाते थे पत्तल पे। बड़ी बड़ी दावत होती थी, दावतों में जयकारे लगते थे, घोषणा होती थी, तब भोजन प्रारंभ होता था। अब भोजन के आइटम तो हजार हो गए पर भोजन की पद्धति नष्ट हो गई है। इसीलिए बंधुओं, आदमी भयंकर भोजन से बीमार है इस समय, क्योंकि भोजन की पद्धति बिगड़ने से भोजन जो है नुकसान पहुंचा रहा है शरीर में। आप सबको अनुरोध है कि भोजन की पद्धति को प्रसाद के रूप में, श्रद्धा के रूप में, भगवत दर्शन के रूप में आप ग्रहण करो। आप कमाल देख लेना, 6 महीने में आपके शरीर में भोजन ऐसा रच पच जाएगा कि आपके धीरे धीरे रोग भी ठीक होने लगेंगे। वही खिचड़ी से ठीक हो जाएगा शरीर। कोई और भोजन नहीं है स्वस्थ करने का। स्वयं भगवान श्री नारायण को भी खिचड़ी का भोग लगा है। राजस्थान में तो खिचड़ी का भोग लगाते श्री ठाकुर जी को, साल में पर्व आता है। आपने बहुत बार सुना भी होगा, कहीं गाने में गाया जाता है, खिचड़ो खिलावे छोरी जाट की। ये भगवान की भक्त है वो, और भगवान उसके खींचड़े पर प्रसन्न है, सबरी के बेर पर प्रसन्न है, बिदुरानी के केले के छिलके पर प्रसन्न है, साग भाजी पर प्रसन्न है। तो आपके तो आइटम बहुत उत्तम उत्तम रहते हैं, भगवान प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? पर आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि आप भोजन का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं सीधा, और पैंट कोट टाई पहनकर जाकर खड़े हो जाते हैं। अरे रे 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 रे, ये भोजन की पद्धति ठीक नहीं है। कैंटरिंग वाला कोई कथा में बैठा हो तो गुस्सा मत करना भैया, एक नहीं 1000 तुझे बुकिंग मिले, आशीर्वाद इतना फलित हो जाए कथा में आने का कि दिन रात तू पागल हो जाए खाना परोस परोस के। पर मैं तो सबसे कह रहा हूं, भोजन की पद्धति यह है कि हम अगर भोजन खिला रहे हैं किसी मेहमान को, तो हमारे हाथ से भी भोजन कम से कम कुछ एक आइटम तो परोसना ही चाहिए। आप चाहें तो मुझे भी नौकर से खिलवा सकते, मैं भी इंसानी हूं, पर मुझे भोजन कराने के लिए आपके अंदर अलग भाव, बाकी लोगों को भोजन कराने का अलग भाव। तो ये जो 2 भाव हैं, इसमें आपको ही घाटा पड़ रहा है। अगर आप महात्मा संत को सम्मान के साथ भोजन कराते हैं, भोजन परोसने को अपना सौभाग्य समझते हैं, अपने हाथ से खिलाने को भी सौभाग्य मानते हैं, तो आए हुए अतिथि का भी सम्मान इसी तरह करो, जिससे तुम्हें कभी भी किसी भी वक्त भगवान का दर्शन भोजन में, भोजन खाने वाले में हो जाए। जितना पैसा वाला उतना दूर खड़ा रहता है भोजन से। आधे मालिकों को तो यही पता नहीं है शादी में कि भोजन कौन से टेंट में चल रहा है। कुछ लोग तो शादी ब्याहों में बिजी ऐसे हो जाते हैं कहीं द्वंद्व में कि उनको भोजन पाकशाला का पता ही नहीं है। बस खाए जाओ, जिसको जो खाना है खाए जाओ, जो खाना है खाए जाओ ना। आप भोजन कराते हैं तो कोशिश यही करो कि आप स्वयं बांटे। आप कल्पना कीजिए, मैं इतना भी कोई सरस सामान्य नहीं हूं, पर फिर भी मुझे मौका मिला तो मैं भोजन स्वयं ही परोसता हूं। रोजाना हजारों लोगों को लाइन लगाकर स्वयं खड़ा रहता हूं। और भी हमारे आश्रम में बहुत लोग हैं, उनको भोजन परोसने को संकोच शर्म लगती है, उनके पास टाइम नहीं है, उसको वो अच्छा नहीं मानते होंगे। पर भोजन जैसी परंपरा, स्वयं भोजन का मतलब ये भागवत कह रही है
कि गर्ग ऋषि केवल प्रणाम करके भोजन को रोज भोजन करते हैं, उसी प्रणाम का फल है कि आज गोविंद प्रकट हो गए, उनकी खीर की कटोरी में गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए। बनाने वाला भोजन अच्छा हो और खाने वाला भी अच्छा हो, और जो भोजन आपके घर में पक रहा है वो भी पवित्र कमाई का हो, तो समझ लो उसमें गिरधर बैठे हैं, गिरिराज बैठे हैं, गोवर्धन बैठे हैं, गोविंद बैठे हैं। जिस भोजन में अपवित्रता है, जो गंदी कमाई का है, जो गंदे आदमी के हाथों से, जो गंदा खाने वाला, तो समझ लो ये केवल आप भ्रष्टा खा रहे, कुछ नहीं खा रहे। ये केवल मलमूत्र बन के बाहर आ जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा इसका। इसीलिए भोजन तो भगवान का पवित्र धन से बनना चाहिए। बनाने वाला पवित्र, खाने वाला पवित्र होना चाहिए। उसका लाभ है, ये परिणाम सामने है। गर्ग ऋषि को दर्शन हुआ नियम और परंपरा के कारण। इसीलिए मेरी माता बहनों सबसे अनुरोध है कि आप भोजन में, भोजनालय में अपने आप को स्वच्छ निर्मल रखो और अपने भोजनालय को मंदिर समझो। उसमें अंडा ना आ जाए, मांस ना आ जाए, हड्डी ना आ जाए, इस पे पूरा ख्याल रखो। कुछ माताएं तो मुर्गे का टांग पकड़ के खिड़की में ही फाड़ देती हैं उसकी पंख। बोलो, क्या करें बताओ। और फिर वो माता नहा के धो के साड़ी पहन के नई, आज शिवरात्रि है, चलो भोले बाबा के मंदिर में जल चढ़ाया में, और 8 दिन पहले भोले बाबा को काट के खा गए। भोले बाबा का मतलब समझते हो? नहीं समझते। तुझ में राम, मुझ में राम, और सब में राम समाया, कर लो सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। अच्छा बोलो, खुद में तो कहता है कि मेरे तो दिल में राम है, तो मुर्गे में राम नहीं है? बिना राम के ही मुर्गा चल रहा है, उड़ रहा है, घूम रहा है। हाँ, बस इतना ही ध्यान रखो। अगर भोजन की थाली में कभी ब्रह्म का, भोजन के गोविंद का दर्शन करना है, तो किचन में, भोजनालय में, अन्नपूर्णा के स्थान पे बकरा न घुस जाए, मुर्गा न घुस जाए, कटा हुआ, मरा हुआ। जिंदों को खूब घूमने दो, मुर्गे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बकरे को, जिंदे को घूमने दो किचन में। क्यों? बकरे से ज्यादा कोई पवित्र नहीं है तुम लोगों में। बकरा दाने खाता है, पत्तियां खाता है, और तुम तो तम्बाकू खा जाए, अंडा खा जाए, बिस्की पी जाए, मरा खा जाए, जिंदा खा जाए, और बस इतना ही ठीक है। नहीं तो और भी बहुत कुछ है बताने को। और फिर पंडित जियों के पास में घूमते रहते, महाराज ग्रह क्लेश, महाराज ग्रह क्लेश, महाराज घर में बड़ी अशांति है, पंडित जी कुछ उपाय करो महाराज, आए आफत आ गई महाराज, घर में एक पल शांति नहीं है महाराज, कमाई रुकती नहीं है महाराज, बेटा कमा रहा है, छोटा कमा रहा है, बड़ा कमा रहा है, पर पैसा टिकता नहीं महाराज। कहाँ चला गया पैसा? शांति कहाँ चली गई? बस थोड़ा थोड़ा जीवन में सुधार करना है, शांति ही शांति आ जाएगी। आप अपने भोजनालय को देवालय बना लो, शांति आएगी। भोजन से खून बनता है, और खून से बुद्धि बनती है, बुद्धि से विचार बनते हैं, विचार से मन बनता है, और मन से ही जीवन बनता है। अब आपको क्या करना है, करिए। विचारों के संगठन को मन कहते हैं। मन कोई यंत्र नहीं है शरीर में, और बुद्धि कोई यंत्र नहीं है। वो तुम्हें नहीं मिलेगा। बड़े बड़े डॉक्टरों को बुद्धि अभी तक नहीं मिली है, कहां पे है शरीर में, कहां बसी है। केवल ब्रेन, मस्तिष्क, मस्तिष्क में, ब्रेन में और बुद्धि में घणो अंतर है भाई। ब्रेन दिखता है, ब्रेन में मसल्स होती हैं, ब्रेन में मांसपेशियां होती हैं, ब्रेन में बैक्टीरिया होते हैं। मन में ये सब नहीं होता है, बुद्धि में ये सब नहीं होता है। तो मन
दिखेगा नहीं, कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि मन आत्मा का साथी है, बुद्धि आत्मा का साथी है, और ये ब्रेन ये शरीर का साथी है। शरीर मरेगा तो ब्रेन पहले मर जाता है, पर मन कभी नहीं मरता। आत्मा के साथ में मन निकल के सीधा चला जाता है परमात्मा के लोक में। आत्मा जो भी शरीर धारण करती है, मन वहीं चला जाता है। पशु पक्षी जानवर आदि में आत्मा तुम्हारी निकल के जाएगी, दोबारा ये जन्म नहीं मिलेगा, तो तुम्हारा मन सुषुप्त हो जाएगा, भगवान उसे सुला देंगे, फिर वो जागृत नहीं होगा। अच्छा कर्म कर लिया पशु बन के भी दोबारा मनुष्य बनने का चांस मिला, तो भगवान मन को जागृत कर देंगे। मन की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था मन की जागृत है, दूसरी अवस्था मन की सुषुप्त है, तीसरी अवस्था मन की सपन है, चौथी अवस्था मन की तुरैय है। ये 4 अवस्था मन की है महाराज। मन कभी सपने में जीता है, कभी चेतनता में जीता है, कभी तुरीय वैराग्य में जीता है, और कभी मन सुषुप्ति में जीता है, सो जाता है परमानेंट। तो पशु पक्षियों में आत्मा प्रवेश करती है कर्म के आधार पर, तो मन और बुद्धि दोनों को परमात्मा सुषुप्त कर देता है, और व्यवहार की बुद्धि न देकर केवल भोग की बुद्धि देता है भगवान जानवरों को। व्यवहार की बुद्धि नहीं है। अगर आप किसी जानवर से व्यवहार करवाना चाहते हैं, तो आपको उस जानवर को मानव बुद्धि देनी पड़ती है, अर्थात ट्रेनिंग। आप कुत्ते से व्यवहार करवाना चाहते हैं तो आपको सिखाना पड़ेगा, हाथी से आप व्यवहार करवाना चाहते हैं सिखाना पड़ेगा, बंदर से आप व्यवहार करवाना चाहते हैं तो सिखाना पड़ेगा। अर्थात मनुष्य को अपनी खोपड़ी देनी पड़ती है, तब जाके थोड़ी थोड़ी लीला बंदर करता है, कुत्ता करता है, हाथी करता है, क्योंकि उनकी बुद्धि सुषुप्त है। वो भोग बुद्धि लेके आए हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये 4 चीज जो सब जीवों में है, वो उनमें आहार का ज्ञान है कुत्ते को, मैथुन का ज्ञान है, बच्चा पैदा करने का ज्ञान कुत्ते को है, सिखाना नहीं पड़ता, और डरने का ज्ञान है, और सो जाने का ज्ञान है। ये 4 ज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सब जीवों को समान होते हैं, और वही मनुष्य को होता है। मनुष्य कब विशेष बनता है? जब ये 4 भोग उत्पन्न ज्ञान से उठकर सत्संग में पहुंचता है, तब वो विशेष कहलाता है। ये नॉलेज कुत्ते को नहीं है, हाथी को नहीं है, घोड़े को नहीं है। दुनिया भर के कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं इधर उधर पांडाल के, पर कोई अंदर आके कथा में नहीं बैठेगा। उनके गले में पत्र का लटका दो, श्रीमद् भागवत कथा चल रही है श्रद्धा लॉन्स में गंगा तट पे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है पत्र का और कटआउट से, पर मनुष्य को लेना देना है, क्योंकि मनुष्य का जो मन है, बुद्धि है, वो चेतन और जागृत अवस्था में काम करते हैं। इसीलिए शेर दिन भर खाता है, जानवरों को मारकर, शेर को पाप नहीं लगता, और आपको चींटी मरने का भी पाप लगता है, क्योंकि आप कर्म शरीर में आए हैं, शेर भोग शरीर में आया है। इसीलिए आप छोटे से छोटा भी गड़बड़ कर दोगे तो आप अपराध में पड़ जाओगे, क्योंकि आपका शरीर ही भोग का नहीं है, आपका शरीर कर्म का है, कर्म योनि है ये। गर्ग ऋषि ने गोविंद दर्शन कर लिया यशोदा के पवित्र हाथों से भोजन पाकर। जब आप अपने गुरुदेव के लिए ऐसे भोजन पकाते हो और इतना ख्याल रखते हो कि माफ कर दीजिए, कुछ गलती हो गई, कुछ अपवित्र हो गया, कुछ कम हो गया, तो दूसरी जगह भोजन कराया, दूसरी बार भोजन परोसा, उस कमी को समाप्त कर दिया। महात्मा प्रसन्न है भोजन से, तो समझ लेना तुम्हारा गोविंद भी तुमसे प्रसन्न है। साधु भोजन से प्रसन्न हो जाए तो भगवान भोजन से प्रसन्न माने जाते हैं। इसीलिए भगवान का भोग साधु को ही, गुरु को ही लगाती है दुनिया, उनको ही जिमाते हैं, खिलाते हैं। वही अपने रूप को भेजते हैं ऐसे गोविंद बनाकर। साधु महात्मा गुरु के रूप में वो पधारते हैं और भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। साधु के भेष में आकर
दिखते वो मानस और साधु है, पर उनके अंदर जो समाया हुआ है भगवान, वो किसी को दिखता नहीं है, पर उनमें वो पूर्णतः रहता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, माता और बहनों, श्रीमद् भागवत कथा ये परम ज्ञान है ग्रस्त का। इसको सुनकर इस पर थोड़ा भी कोई अमल कर ले तो हमारे गृहस्थ में रोज गोविंद घूमेगा, किचन में नाचेगा ठुमक 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 ठुमक। पर करें क्या? बदकिस्मती ये है कि आदमी कथा सुनता तो है स्वार्थ के लिए, पर इसका अमल आचरण घर पे जाके कर नहीं पाता है जी। आप लोगों में से भी कई लोग हैं जो कथा में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं कथा में? हमने कहा कि जिस किचन में अन्नपूर्णा माता रहती है उसमें अंडा नहीं आने को चाहिए, मरा हुआ बकरा नहीं चाहिए, मुर्गा नहीं चाहिए उस किचन में, क्योंकि वो किचन नहीं है। किचन तो अंग्रेजों ने बनाया है, वो खाते थे, इसलिए किचन। हमारी भाषा में किचन को रसोई घर बोलते हैं। रसोई घर। जीभा में क्या है? जीभा में कौन से देवता हैं? रस देवता, समुद्र देवता। आपकी जीव पर देवता नहीं विराजमान रहते तो अच्छी से अच्छी सब्जी भी भाती नहीं है। मन ही ना करे खावे को, उल्टियां सी आमी जीभ सूख जाए। इसीलिए जीभ का पानी ना सूखे, हर समय जीभ के ऊपर लार बनी रहे, जीभ हमेशा रसीली बनी रहे, उसके लिए तम्बाकू नहीं खाओ, ज्यादा मत थूको। खाओगे तम्बाकू, जीभ का पानी थूकोगे, लार जाएगी, रस बनेगा नहीं, लीवर फेल होगा, फेफड़े फेल होंगे। लार अच्छी बनेगी, फेफड़ा अच्छा रहेगा, श्वास नली अच्छी रहेगी, भोजन की नली अच्छी रहेगी। अच्छा बोलो, कलंतरी बैरिंग में ग्रीस सूख जाए तो क्या होगा? बैरिंग में ग्रीस न रहे तो क्या करेगी गोली? बैरिंग की घसने लगेगी, धीरे धीरे उसमें कट पड़ने लगेंगे, कट। बैरिंग की गोली में डॉट्स आ जाएंगे। ऐसे ही तुम्हारी अन्न नल का, श्वास नल का, फेफड़े में अगर सूखापन आ गया तो कट लगने लगेंगे, डॉट्स आ जाएंगे, उसको टीबी कहते हैं। अब आपकी मर्जी है, आपको जो करना है करो। महात्मा तो आपको बचाना चाहता है। केवल कथा सुनकर पुण्य नहीं, कथा सुनकर के जीवन को भी बदलना है। उसके लिए इतना भाषण प्रवचन हो रहा है, नहीं तो कथा सीधी सीधी चल सकती है। गर्ग ऋषि विदा हो गए। कैसे विदा किया मैया ने? गर्ग ऋषि को इतने वस्त्र दिए, इतना अन्न धन दिया कि नंद बाबा को विदाई की रकम को भेजने के लिए गाड़ी भेजनी पड़ी, रथ भेजना पड़ा। हमारे हिंदू धर्म में दान और विदाई की बड़ी महिमा है। आप जानते हैं, पहले बेटियां जाती थी विदा करने के लिए, लोग गांव के बाहर तक जाते थे। और पहले बेटियां कभी भी ऐसे पराई होती नहीं थी। मान लो, रिश्ते बहुत कनेक्ट रहते थे, क्योंकि पहले ये दूर संचार नहीं था। एक बार बेटी चली गई, 4 महीने 6 महीने में आएगी, तब तक बेटी का न मुंह देखना है न आवाज सुनाई पड़नी है, केवल चिट्ठी आनी है। और पोस्टमैन भी चिट्ठी पहले जमाने में कहां जल्दी पहुंचाने के लिए बैठे थे, और कौन लिखने को बैठा था? पढ़ने की कमी, लिखने की कमी। पूरे गांव में एक आध आदमी पढ़ा लिखा, मानो पोस्टमैन ही पढ़ा लिखा। आधे गांव की चिट्ठियां तो पोस्टमैन ही पढ़ पढ़ के सुनाया करते थे। इसीलिए भाव और प्रेम हमेशा बना रहता है। बेटी को विदा करने आती थी काकियां, चाचियां, ताइयां, जाते जाते बेटी से रोती भी थी, और अपने कपड़ों में से रुपया निकाल निकाल कर बेटी के हाथ में रखती। चाची भी देती, ताई भी देती, मौसी भी देती, अड़ोसी पड़ोसी भी देती। ये विदाई की परंपरा हमारे देश में, ये तुम्हारे सनातन की, वेद की, ऋषियों की परंपरा है। इस परंपरा से हमारी बरकत होती है, हमारे घर में धन धान्य बढ़ता है। अब तो वो परंपरा खत्म हो गई महाराज।
अब ताई चाची कहाँ रहती हैं पता ही ना किसी को। चाची रहती है बंबई में डोंबिवली, ताई रहती है पूना हड़पसर, अम्मा रहती है मालेगांव। अब ले बेटी कहाँ आए कहाँ जाए, कब ताई को मिले, कब मौसी को मिले, कब चाची को मिले, बड़ी समस्या है। अब तो कभी कोई मर जाए तभी इकट्ठे हो जाए तो हो जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अब तो घर के लोगों से मिलने के लिए भी कोई उत्सव ही करना पड़ेगा, वैसे कोई मिलने वाला नहीं है महाराज। पहले तो छोरी आ जावे ही तो आधा गांव इकट्ठा हो जावे, फलानी की छोरी आ गई है, फलानी की छोरी आई है, फलानी की छोरी आई है। उस मोहल्ले की इस मोहल्ले की सब महिलाएं मिलने जाती थी महाराज छोरी से। इतना बड़ा रिस्पेक्ट था। और अब आप बताओ, अब आगे का तो आप ही सुना सकते हैं क्या चल रहा है दुनिया में। अब क्या बचा है? अब ये बचा है ऊपर वाले फ्लैट में बेटी जमाई रहते, नीचे वाले में सास ससुर रह रहे हैं। अब बताओ कहां बेटी आवे कहां जावे, चाची कब मिले और कब विदाई करें, रक्षाबंधन। ये तो भाग्य तुम्हारा कि तुम महाराष्ट्र की औरत हो, इसीलिए दिवाली में कम से कम नियम पूरा करने चली तो जाती हो। और कठिन हो जाएगा कहीं और चले गए तो। दिवाली में तो नियम पूरा करते हैं हमारे महाराष्ट्र में। चाहे घर में कितना भी अर्जेंट काम हो, चाहे एक दिन ही जाना पड़े दिवाली में, पर मायके जाने का नियम पूरा करते हैं। अच्छा दिवाली में अगर नहीं भी जाए मायके तो क्या हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा किसी के? नहीं, पर ऐसे पकड़ के बैठो। अच्छा दिवाली से 4 दिन पहले मिले थे मायके वाले सब, ना सिखाए थे, सब मिले थे तो भी जा रहे। बोलो, सब लोग तो थे यहीं पे, फिर भी जा रहे वहां पे। ये नकली नियम पूरा नहीं करना है। जाना है दिवाली में तो असली जाना है, असली का मतलब दिल से जाना है, और दिल से ही मिलना है, दिल से ही उत्सव करना है। केवल नियम पूरा नहीं करना है। जाना ही है तो जाना है, आना है तो आना है, बड़ी ये नहीं करना महाराज। आइए अब थोड़ी सी कथा में भी हम अग्रसर हों। कथा तो बहुत देर से सुनाई रहे हैं, कथा की ये विश्लेषण है, ये कथा से अलग कुछ नहीं है। जो कथा समझाने के लिए कही जाती है वही समझाया जा रहा है। रिश्ते हैं तो सब कुछ है, रिश्ते नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है संसार, सब सुना है संसार। अच्छा बोलो, जिन लोगों से आपको कुछ पता नहीं है, कुछ मेल नहीं है, कुछ पहचान नहीं है, उन लोगों से आपको कुछ लेना देना भी नहीं है। इसीलिए जिनसे रिश्ता है उनके लिए आपके दिल दिमाग में जगह है, चाहे वो लड़ाई के लिए हो चाहे प्यार के लिए हो। आचार्य गर्ग विदा हो गए। यशोदा मैया दोनों बालकों को धीरे धीरे बड़ा कर रही है और चलना बैठना बोलना सिखा रही है। मात्र देवो भवः, आज माता गुरु बन गई है भगवान की। भगवान ये लीला कर रहे हैं कि चाहे मैं ब्रह्म हूं, जगत गुरु हूं, पर मैंने मानव का जन्म लिया है तो मेरा बचपन का गुरु मेरी पहली माँ ही रहेगी। माँ ही बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, भोजन का भी कार्यक्रम माँ ही सिखाती है। इसीलिए जाति कर्मण संस्कार ये चौथा संस्कार है 16 संस्कारों में से। जाति कर्मण संस्कार बालक के पैदा होने के दिन ही पिता करता है। बालक की जीभा पर सोने की सीख से शहद में डुबो करके परमात्मा का नाम लिखता है, ये जाति कर्मण संस्कार हो गया। जिस जीवा पर भगवान का नाम जन्म के समय लिख दिया जाता है, ऐसे बालक अपनी जीवा से कभी कटु शब्द, गंदे शब्द मरते समय तक नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के अंशी बन जाते हैं। अच्छा बोलिए, तुम लोगों ने किस किस ने लिखा है बच्चों की जीवा पे भगवान का नाम? अच्छा जीभ पे कुछ लिखने का फायदा मिला कि नहीं मिला?
है, फायदा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जीवा पर नाम लिखने की भी विधि होती है। अपने मन से कुछ भी लिख देने से कुछ मिलने वाला नहीं है, वो भी विधि है एक। वहां आचार्य चाहिए, गुरु इसीलिए चाहिए जीवन में कि घर में कब बच्चा होगा, कब गर्भ आएगा, कब बच्चा बड़ा होगा, हर जगह हर चौराहे पर गुरु की जरूरत है, ज्ञान की, विधि की, मंत्र की, हर जगह जरूरत है। बिना विधि के सब्जी में स्वाद नहीं आ सकता। कढ़ाई में आलू गोभी काट के डाल दो, आग जला दो, ऊपर से तेल डाल दो, फिर मसाले डाल दो, प्लेट से ढक दो, सब्जी उबल जाएगी, पक जाएगी, पर खाने में 2 टके का स्वाद नहीं आएगा। आपने हर चीज वही डाली है जो सब्जी में डाली जाती है, पर आपकी विधि अच्छी नहीं होने से सब्जी बिगड़ गई। और वही सब्जी विधि से पूरा कर लो। अरे तेल डालो, घी डालो, थोड़ा गरम करो, जीरा तड़काओ, सब्जी छोंक दो, ऊपर से मसाले डाल दो, अब ढक दो, अब सब्जी में स्वाद पैदा हो जाएगा। मसाले वही हैं, पर बिना विधि के लपेट दिया, घोल दिया, कोई स्वाद नहीं आएगा। और वही मसाले विधि से डाल दिए तो स्वाद ही स्वाद आएगा। सब्जी में रूप आ जाएगा, सौंदर्य आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा, सब्जी पुष्ट देने वाली हो जाएगी। यही विधि चाहिए संस्कार में, पूजा और पाठ में। उसके लिए गुरु महाराज चाहिए। उसके लिए हम गुरु करते हैं। हम क्या गलत हो रहा है, क्या गलत कर रहे हैं, वो कैसे हमें समझे है। अच्छा, कुछ लोग तो चावल को फेंक के मारते हैं। चावल भगवान विष्णु के अंश से अवतरित हुआ ऐसा मानते हैं पुराणों में। इसीलिए चावल की विशेष महिमा है पूजा पाठ में। इसीलिए चावल को कभी भी पूजा पाठ करते समय फेंक के नहीं चढ़ाना चाहिए। चावल हमेशा टच करते हैं, जब तक टच ना हो जाए तब तक छोड़ो मत। आपको माथे पे लगाना है किसी के तो टच करो। कुछ लोग यूं फेंक देते हैं सिर के ऊपर से आशीर्वाद। चावल को आशीर्वाद के रूप में कोई संत, कोई गुरु, महात्मा कभी ऐसे आवरण करते हैं अक्षत को, वह जायज है। पर हमें भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर, किसी के ऊपर चावल पूजा करनी है तो चावल ऐसे फेंक के नहीं चढ़ाना है। चावल को हमेशा टच करना है और वापस ला करके, या तो चिपक जाएगा, नहीं तो वापस लाके अपने पात्र में रख दो चावल को। देवताओं पे पूजा करते समय भी मत फेंको चावल। अक्षत अर्पण होता है, उसे फेंकना नहीं है। कुछ दिन ऐसी सही विधि करके देखो, आपको पूजा का फल, सबका फल अच्छा अच्छा दिखने लगेगा। सदगुरु सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन आज भगवान चलना सीख गए, बैठना सीख गए और बोलना सीख गए। भगवान बाबा कहना सीख गए अपने पिताश्री से, मैया कहना सीख गए, गाय को गाय माता कहना सीख गए, भैया कहना सीख गए। आज मैया बड़ी प्रसन्न है अपने लाला को बड़ा होता देखकर, खेलता देखकर। खेलते खेलते भगवान आज बड़े पलका पे सोने लग गए। मैया बड़ी खुश हो गई। मैया ने ग्वाल गोपियों को बुलाया और आज लाला ने पलका बदला है तो मैया ने संस्कार विधि उत्सव किया, करवट उत्सव। लाला ने करवट अपने आप लेना सीख गया, बिस्तर में खुद सो जाता है, बिस्तर से खुद बाहर आ जाता है। मैया ने उसके लिए भगवान का धन्यवाद किया, पूरे गांव की गोपियों को बुलाया, महिलाओं को और देवताओं को गीत सुनाए, भजन सुनाए। हैं? आप लोगों को ये कथा इसलिए सुनाई जा रही है कि आप भी अपने घर में बच्चे का वार्ड दिवस आवे, जन्मदिन आवे तो गांव की, मोहल्ले की औरतों को बुला करके भजन गब्बाओ, कीर्तन करवाओ, तब तो जन्मदिन का फायदा है। आए जन्मदिन है आमचे मुलगाचा, पार्टी देना, पार्टी।
है? कौन सी पार्टी? बोलो। आधे जन्मदिन तो तुम्हारे पांडाल वालों, तुम्हारे भी जन्मदिन आधे तो वहीं मनाए जा रहे हैं। सब लोग शाम को चले होटल पे, चले होटल पे। मैं होटल पे जाने को नहीं रोक रहा किसी को। होटल में जाओ, खूब खाओ, सब करो, पर कम से कम भजन तो गा लो भगवान के। जिसने ये दिन दिखाया है सुख देने वाला, हर्ष आनंद देने वाला, उसके गीत तो गाओ। थोड़ा धन्यवाद तो परमात्मा को करो। खाली गुब्बारे फोड़ फोड़ के बच्चे बर्थडे मना रहे ना। गुब्बारे भी फोड़ो, आधुनिकता भी रखो। अंग्रेजों ने जो तुम्हें बकवास सिखाया सारे बकवास करो, पर कम से कम थोड़ा तो भगवान का सहवास भी करो।